कुंडा के छात्र औसाफ ने स्थापित किया नया कीर्तिमान। 720 में 715 अंक 99.987% हासिल करके नीट की परीक्षा में रच दिया इतिहास। औसाफ की प्रारंभिक शिक्षा क्रिसेंट मॉडल स्कूल से हुई थी। क्रिसेंट मॉडल स्कूल में औसाफ को फूल माला पहनाकर किया गया सम्मानित। औसाफ ने इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता और अपने अध्यापकों को दिया। औसाफ के पिता डॉक्टर 1 लाख ने नम आंखों से बच्चे की मेहनत को सराहा और दुआएं दी। क्रिसेंट मॉडल के प्रबंधक ने भी औसाफ के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद औसाफ। मोहम्मद औसाफ कुंडा का एक छात्र है, एक बालक है जिसने पूरे देश में कुंडा का नाम रोशन कर दिया। जी, अभी हाल में हुए नीट की एग्ज़ाम, उसके बाद नीट के परिणाम ने औसाफ ने अपना परचम लहरा दिया। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आप बताइए कि आपने नीट की परीक्षा में कितने नंबर गेन किए हैं आपने और कितना परसेंटाइल आपका बन रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मेरा नाम मोहम्मद औसाफ खान है एंड यू हर्ड दैट राइट। मैं कुंडा प्रतापगढ़ से हूँ। यस, यू हर्ड दैट राइट। मैं कुंडा प्रतापगढ़ से हूँ और रिसेंटली कंडक्टेड नीट यूजी 2024 में मेरे 715 मार्क्स आउट ऑफ 720 बन रहे हैं और मेरी AIR 236 है। मैंने क्लास 11th एंड 12th में PW ऑनलाइन का बैच लिया था जिससे मैंने पूरी प्रिपरेशन की थी और 1 साल में उसी की नोट्स और टेस्ट सीरीज से मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन की है। इसका टीचर्स का श्रेय तो ऑब्वियस सी बात है, मैं अपने PW के टीचर्स को देना चाहूँगा, फ़िज़िक्स वाला को। और अगर पूछा जाए कि मैंने कितने घंटे स्टडीज़ की तो 11th-12th में तो इट वाज लाइक अराउंड 6 to 7 hours excluding the coaching hours, 10 hours approximately including the coaching hours। और ड्रॉप ईयर में जो 1 साल मुझे मिला था ड्यू टू एज इश्यूज़, आई वाज नॉट एबल टू गिव द नीट 2023 एग्जामिनेशन। बट हाँ, इस साल में मैंने ऑलमोस्ट लाइक 8 to 9 hours एंड बिफोर लाइक नीट 2024 के पहले तो ये आवर्स का सिलसिला तो 15 hours प्लस भी गया है। चलिए, ये बहुत बड़ी बात होती है। बता रहे हैं कि 715 मार्क्स मतलब 720 में से 715 नंबर नीट में लेके आए हैं। इसका मतलब होता है 99.93% के आसपास ये बन रहा है। एक बहुत बड़ा परसेंटेज होता है। 1 साल के अंदर आपने कैसी ये उपलब्धि हासिल कर ली? लोग नीट की तैयारी के लिए 4-4, 5-5 साल लगा देते हैं, फिर उनका नीट में सिलेक्शन होता है। आपने 1 साल में एक इतना बड़ा उपलब्धि हासिल की है, कैसे ये पॉसिबल हो पाया है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं रिकमेंड करूँगा वो होती है क्लैरिटी ऑफ माइंड। सेकंड चीज़ क्लैरिटी ऑफ रिसोर्सेज। क्लैरिटी ऑफ रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। जो मैं रिकमेंड करूँगा कि येस, PW इज़ सफिशिएंट। PW इज़ सफिशिएंट फॉर एवरीथिंग, लाइक फॉर AIR 1 720 मार्क्स के लिए भी PW सफिशिएंट है। येस, आई रिपीट दैट एंड आई मीन दैट। मेरी जो PW की नोट्स थी इट वाज कम्प्लीटली सफिशिएंट। उसके बाद फिज़िक्स के लिए मैं बट हाँ, एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट बहुत सी कोचिंग्स के दिए हैं और तो मेरी जो नोट्स थी उन्हीं को मैंने रिपीटेडली रिवीजन लाइक 10 to 20 टाइम्स रिपीटेडली हर एक क्वेश्चन का रिवीजन किया था। पॉसिबल नहीं लग रहा होगा बट मैंने 10 से 15 बार रिवीजन किया था। फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, ज़ूलॉजी हो, बॉटनी हो। ज़ूलॉजी बॉटनी में आई वुड रिकमेंड कि NCERT को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एक बार आप नोट से कंसेप्ट क्लियर कर लें, उसके बाद आपको NCERT पे स्टिक हो जाना चाहिए और NCERT पे ही अपनी शॉर्ट नोट्स बनाएं, उसी को बार बार रिवाइज़ करें। औसाफ जी, ये बताइए कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से आपने हासिल किया? मेरी प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो हाँ, नर्सरी से लेके क्लास 4 तक मैंने क्रिसेंट मॉडल स्कूल कुंडा प्रतापगढ़ से ही अपनी एजुकेशन की थी। उसके बाद क्लास 5th से मैंने एंट्रेंस टेस्ट दिया था चिन्मय विद्यालय NTPC ऊंचाहार का एंड फ्रॉम क्लास 5th लाइक फॉर 9 years आई एम विद चिन्मय विद्यालय NTPC ऊंचाहार। 8 जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता है और आपने 1 साल के अंदर इतना बड़ा जो है उपलब्धि हासिल कर ली, सिलेक्शन ले लिया, क्या कहना चाहेंगे, क्या गाइड करना चाहेंगे, कैसे पढ़ाई करें बच्चे? उसके लिए तो जो 2-3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं वो चीज़ें, उसमें 2-3 चीज़ें सबसे ज़्यादा मैं वो एम्फसाइज़ करूँगा। सबसे पहली चीज़ है एक रिसोर्स का फिक्स होना। अगर आप साल भर अगर बहुत सारे रिसोर्सेज पे वेंडर कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन वहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। अपने रिसोर्स को फिक्स कर लीजिए। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी, बॉटनी के लिए तो ज़ूलॉजी बॉटनी के लिए NCERT, फिज़िक्स केमिस्ट्री के लिए एक टीचर पे स्टिक हो जाइए, उनको साल भर फॉलो कीजिए और नोट्स को वो कीजिए। और सेकेंड चीज़,
मेरे लिए जो चीज़ काम की, आई ऑलवेज़ यूज़ टू प्रायोरिटाइज रिवीजन ओवर एवरीथिंग। मतलब मैं रिवीजन को ऑलवेज़ एक एक्स्ट्रेस दूंगा ओवर क्वेश्चन प्रैक्टिस एज वेल। या यू हर्ड दैट राइट। मैंने बहुत ज़्यादा रिवीजन किया। मैं जो क्वेश्चंस करता था उन्हें भी रिवाइज़ करता था, टेस्ट करता था उन्हें भी रिवाइज़ करता था। इसी वजह से मतलब मैं कह सकता हूँ कि मेरा नीट का पेपर वाज जस्ट लाइक सीइंग एंड फिलिंग द ओएमआर टू बी मोर प्रेसाइज। लोग बच्चे जाते हैं यहाँ से कोटा तैयारी करने के लिए, लाखों रुपए खर्च करते हैं, कानपुर जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, मुंबई जाते हैं। आपने घर में रह कर के इतना अच्छा नंबर लेके आए, तो मतलब फिर वहाँ जाने का क्या फ़ायदा है? बच्चे घर में रह कर के क्या सिलेक्शन पा सकते हैं? इतना आसान है? तो इस क्वेश्चन का आंसर अगेन आई वुड एम्फसाइज ऑन माई फर्स्ट पॉइंट, स्टिकिंग टू अ पर्टिकुलर रिसोर्स। एक रिसोर्स जो है वो आपको फिक्स कर लेना चाहिए। कंटेंट जो है मैं अगेन कह रहा हूँ, पीडब्ल्यू का कंटेंट मोर देन सफिशिएंट है। जो आप कोटा और इधर उधर की कोचिंग से जाएंगे वो सच में पीडब्ल्यू में टॉप टीचर्स हैं। जैसे एक दो तीन टीचर्स का, जैसे मेरी 2 स्ट्रैटेजीज़ थी, उनमें फर्स्ट जो स्ट्रैटेजी थी, जो सबसे अच्छा कंटेंट मुझे फिज़िक्स का मिला, उसके लिए आई वुड रियली लाइक टू थैंक एमआर सर। अगर आप एमआर सर आप मुझे सुन रहे हो, थैंक यू सो मच। और सेकेंड चीज़ के लिए रिवीजन की महत्व मुझे एक टीचर हैं अमित महाजन सर, जिन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे क्लास 12th में पढ़ाई थी। उन्होंने रिवीजन की असली अहमियत बताई थी। तो रिवीजन और स्टिकिंग टू अ पर्टिकुलर रिसोर्स, ये 2 चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करूँगा। चलिए, अंततः किसको इस सफलता का श्रेय देना चाहेंगे आप? इसका श्रेय मैं पीडब्ल्यू के टीचर्स, मेरे पेरेंट्स और मैं खुद की डेडिकेशन और हार्डवर्क और सभी टीचर्स जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया क्रिसेंट मॉडल स्कूल में और चिन्मय विद्यालय में। चलिए, ये थे मोहम्मद औसाफ, जिन्होंने बहुत ही अच्छा नंबर गेन किया है। और इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर आपके अंदर पढ़ने का डेडिकेशन है तो आप घर पे रह कर के भी अच्छी शिक्षा हासिल कर सकते हैं। आपको अपना घर छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है, लाखों रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में भी रह कर के नीट जैसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम में आप अपना परचम लहरा सकते हैं। आपके बेटे ने जो है एक देश में पूरे एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया, पूरा इतिहास रच दिया। 1 साल के ही अंदर सिलेक्शन ले लिया। आपको कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत खुशी महसूस हो रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्राइमरी स्टेज, जहाँ से बच्चा प्राइमरी स्टेज में एजुकेशन हासिल करता है, वो मेरी संस्था रही है क्रिसेंट मॉडल स्कूल। 1 से लेकर 4 तक मेरा बच्चा इस स्कूल में पढ़ा। फिर उसके बाद में और अच्छी व्यवस्था 5 के बाद ना होने की वजह से हमने बच्चे को अपने चिन्मय विद्यालय में टेस्ट दिलाया और मेरा बेटा जो है फर्स्ट रैंक के साथ चिन्मय विद्यालय में पढ़ा और 7 से 12 तक वो उस स्कूल में पढ़ा। हाई स्कूल के एग्ज़ाम में उसने सेकंड टॉप किया, इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में हेड बॉय बना और कॉलेज टॉप किया। साथ में रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में पहला स्थान प्राप्त किया। तो ये बताइए कि दूसरे बच्चे जो है शहर छोड़ के जाते हैं, कोटा जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, आपके बच्चे ने घर पे ही इतना अच्छा नंबर लेके आया, घर पे ही तैयारी की, तो आपने कैसा माहौल दिया बच्चों को कि बच्चा इतने अच्छे से पढ़ाई कर सकता, ताकि दूसरे पेरेंट्स भी सुने और वो इस तरीके से फैसिलिटीज़ अपने बच्चों को दें? दूसरे पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? पढ़ाई लिखाई के माहौल में अपने बेटे का हमने एक कमरा सेपरेट कर दिया था। उस कमरे में लैपटॉप, कंप्यूटर और पढ़ाई की सुख सुविधा की जितनी चीज़ें थी उसको हमने मुहैया कराया था। और उससे कभी हमने नहीं कहा कि तुमको कहाँ जाना है, कोटा जाना है, क्या करना है। उसके ऊपर कह दिया कि आप जो है सेल्फ डिपेंड होकर कोचिंग करिए, जहाँ मर्जी हो वहाँ जाइए। और मेरा बेटा ने बोला मुझको कुछ नहीं चाहिए, मुझको जो है 5 किलो कॉपी और 20-50 पेन दे दीजिए, उसी से अपनी तैयारी करेंगे। और उसी से उसने तैयारी किया और उसकी मेहनत रंग लाई और उसके वजह से हमारे पूरे उसका कॉमन। बहुत बड़ी बात की है कि 5 किलो कॉपी और 20-25 पेन लेकर के बच्चे ने जो है इतना बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया और इन्होंने भी इंडिपेंडेंस दिया था बच्चों को। जी बताएं। हाँ, तो और भी क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोग? और मैसेज देना चाहते हैं कि बड़ी खुशी की लहर है। हाँ, हमारे कौम मिल्लत की सब लोग जो है बच्चे अच्छी इसी तरीके से मेहनत करके कामयाब हों और ज़्यादा माँ बाप के ऊपर बोझ बिना उठाए हुए अगर कामयाबी मिले तो अच्छी बात है। चलिए, बहुत इमोशनल है क्योंकि वक्त ही ऐसा है कि इमोशनल होने का। और इनका बच्चा जो है सिलेक्ट हुआ है, सभी की आंखें नम हैं, लेकिन बहुत से मुबारकबाद और इनका बच्चा आगे बढ़ता रहे। और जैसे इन्होंने अपने बच्चे के साथ मेहनत की, मैं आशा करता हूं कि सभी पेरेंट्स इस तरीके से अपने बच्चों के साथ मेहनत करेंगे। अब हमारे साथ औसाफ के स्कूल के टीचर्स हैं,
औसाफ ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जहां से गेन की थी, क्रिसेंट मॉडल स्कूल के प्रबंधक मोहम्मद असद साहब हैं। आइए इनसे बात करते हैं। मोहम्मद औसाफ जो आपके स्कूल का विद्यार्थी हुआ करता था, प्रारंभिक शिक्षा उसने आपके स्कूल से हासिल की थी, अब उसने जो है नीट की परीक्षा में अपना परचम लहराया। कैसा लग रहा है आपको, क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो बहुत खुशी महसूस हुई जब मुझे मालूम हुआ कि औसाफ हमारे स्टूडेंट जो थे जिसने नीट में काफ़ी अच्छे नंबर्स लाए, 715 नंबर लाए, 99 पॉइंट समथिंग उसका परसेंटेज बन रहा है। तो बहुत खुशी महसूस हुई और बहुत अच्छा भी लगा। और जिस तरह से बच्चे उस वक्त जब भी ये पहले भी स्कूल में था तो काफ़ी अच्छा था पढ़ने में, और काफ़ी इनके फादर भी बहुत कोऑपरेट करते थे, पढ़ाई को लेके बहुत जागरूक थे, चीज़ें थी। तो मैं और भी इनके माध्यम से बच्चों को भी कहना चाहता हूँ कि वो अपने अगर पढ़ाई पे लगन रखें, पढ़ाई पे मेहनत करें, तो आज वो कहीं ना कहीं अच्छे परचम लहरा सकते हैं अपनी चीज़ों का। जी, दूसरे बच्चों के लिए क्या मैसेज है? दूसरे बच्चों के लिए भी मुझे यही मैसेज कहना है कि आप अपनी पढ़ाई पे, अपने एम पर फोकस रखें, और एजुकेशन पे अगर आप फोकस रखेंगे, माइंड को सेट करके रखेंगे, इधर उधर नहीं आप ध्यान लगाएंगे, तो आप कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत अच्छी कोचिंग से आप बहुत अच्छा परसेंटेज ले सकते हैं। आप घर पे रह करके भी आप आज बहुत सारी चीज़ें, सुविधाएं हैं, सर हैं, ऑनलाइन टीचिंग ले सकते हैं, चीज़ें करके, और ख़ुद भी मेहनत होती है। मेन रिवीजन जैसे औसाफ ने बताया, उसने जिस हिसाब से तैयारी की है उस हिसाब से अगर आप तैयारी करते हैं, चीज़ें करते हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे सक्सेस